आइंदा से कोई टीचर आए ना तो खड़ा होना है ना तालियां बजानी है। नेता की सभा थोड़ी है ना आप यार, RSI की तैयारी करने वाले लोग। और ये खड़े होना नहीं तो मास्टर को इज्जत देना नहीं, स्कूल में छोड़ दी। न तो हम मास्टर हैं ना तुम्हें खड़े होने की। क्यों बाएं चढ़ाई भी, दाढ़ी बढ़ाई भी, बटन खोले हुए, कौन से एंगल से मास्टर लगते हैं तुम्हें? और गुरु वाली भावना भी आपने नहीं लानी। आपने फीस जमा करवाई इसलिए पढ़ा रहे है ना। कई बार स्टूडेंट कहता नहीं सर आप गुरु हो, गुरु बहुत बड़ा होता है ऐसा कुछ ही नहीं है इधर, है ना। फीस देता है वो पढ़ता है, फीस नहीं देता वो पढ़ता नहीं, तो वो बात भी नहीं। आप ग्राहक व्यापारी, आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाएंगे हम, क्योंकि ग्राहकों की संतुष्टि हमारा परम है ना। तो आपने तो अच्छे से पढ़ना, आप सबसे अच्छा पढ़ोगे तो सबसे अधिक खुशी होगी ना कि खड़े होने, तो तालियां वालियां नहीं बजानी अपने। आज से मेरी एक बात गांठ बांधना, आप भले एडमिशन लें भले ना लें, आप भले यहां से तैयारी करें या ना करें और कहीं से करें, सेल्फ करें जो करें, यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो आप डेली अखबार पढ़िए। यदि आप अखबार नहीं पढ़ते हैं डेली, दिल्ली का अपडेट नहीं है आपके पास, इसका मतलब आप तैयारी तो नहीं कर रहे और कुछ भी कर सकते हैं। स्टूडेंट इस मामले में इतना आलसी हो चुका है कि वो वेट करता है कि जब एक महीना खत्म हो जाएगा तब इस महीने की मैगजीन आएगी 10 रुपए की, मैं वो मैगजीन लाके पढ़ूंगा। करंट दिल्ली का दिल्ली पढ़ा जाना चाहिए। आज देश दुनिया में क्या हुआ ये आज पता होना चाहिए ना अपने को। पर मुझे लगता है ये अपने वाली पीढ़ी मान लीजिए जो इस मामले में बड़ा यूं अजीब सा निकल गई है। आप में से ज्यादातर जो ग्रामीण बच्चे होंगे, थोड़ा सा याद कर लीजिए आज के 10 एक साल पहले की यदि घटना आपको किसी को याद हो, 10 15 साल पहले की। दिल्ली सब घरों में गांव में मेरा सुना हुआ 9:45 रेडियो ऑन हो जाया करता कि 9:45 BBC की खबरें आया करती, और 9:45 से 9 बजे तक 15 मिनट के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस होता। और उन 15 मिनट की खबरों में हर कोई गांव वाला उनको कान लगा के सुनता कि यार BBC पे क्या खबरें आ रही। वो खबरें भले किसी प्रकार की होगी, भाई कारगिल में लड़ाई चल रही है, सरकार चेंज हो गई, अमेरिका के साथ समझौता हो गया, ये वहां पर भूकंप आया गया। अगले दिन लोग गांव में चर्चा ही और करते ही यार वहां पर ये बात होगी होगी। मतलब अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को IR और करंट दोनों की जानकारी थी। अंग्रेजों की एक टिप्पणी है, 1905 में जापान रूस को हरा देता है। कौन किसको हरा रहा है? जापान रूस को, 1905। भारत का उससे कोई भी लेना देना। एक अंग्रेज अपनी बुक में लिखता है कि बड़ा अचंबा है कि भारत के हर गांव में पता है कि जापान ने रूस को हरा दिया। हमारा गांव का एक ग्रामीण बुजुर्ग व्यक्ति भी इसकी चर्चा कर रहा था कि यार जापान ने किसको हरा दिया। इसका मतलब अपने बड़ के सारे करंट के प्रति बड़े अवेयर थे। सौगन खाइए करंट की मैगजीन से तो करंट पढ़नी नहीं है। क्यों एक महीने वेट करें कि एक महीने बाद मैगजीन आएगी 10 रुपए की हम लेके आएंगे? क्योंकि बाजार इस बात को जानता और समझता है कि आप आलसी हो, इसलिए वो मैगजीन निकलती है। किसको पता है? उस मैगजीन वाले को विश्वास है कि आप मरे नहीं पढ़ोगे अखबार, इसलिए वो एक महीने के अखबार की चीजें मैगजीन के अंदर लिखता है, आपको दे देता है। मैं कई बार हंसता हूं यार, मैगजीन जब लाते हैं, या कोई आज मुझे एक स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हम ना आधे घंटे का एक कोई ऑनलाइन जो है वो सुन लेते हैं कहीं से, करंट सुन लेते हैं, करंट का एक कोई हमने ऐप डाउनलोड कर रखा, ऐसा कुछ भी वो मुझे बता रहे थे। तो मैं बता रहा था उनको कि यार जैसे मैं भी मान लो करंट पढ़ाता हूँ, मतलब मैं पढ़ा दूं करंट, या कोई सर पढ़ाते होंगे या मैगजीन वाला, तो क्या लिखता है? तो मैगजीन आई कोई, तो मैगजीन में मान लो इजराइल फिलिस्तीन के बीच में एक मामला चल रहा है, तो मैगजीन वाला लिखता है हाल ही में इजराइल तथा फिलिस्तीन के बीच में ये मामला हो गया। ये हमास नाम का एक ग्रुप है, इसने इधर हमला कर दिया, इधर एक इनकी एजेंसी है मोसाद, उसने ये कहा, उनका एक राष्ट्रपति नेतान्यू उसने ये कह दिया। ऐसा ही कुछ आता। मतलब 5 लाइनों में, 6 लाइनों में या 10 लाइनों में उसने वो लिख दिया पूरा। कितना हो सकता है? जितना बड़ा उतना मैटर लिख देगा। मैगजीन वाला चाहेगा जितनी चीजें वो समराइज करके डाल सकता है उतनी चीजें डाल देगा। आप उस मैगजीन को एक बार पढ़ते हैं, एक बार उसको पढ़ लिया आपने, मैं तो आप अखबार पढ़िए, 20 दिन डेली सेम बातें पढ़ेंगे। पहले दिन आएगी और आज फिलिस्तीन ने किया इजराइल पर हमला, अगले दिन वापस कुछ कुछ नहीं, इजराइल ने कहा कि हम करेंगे जवाबी कार्रवाई, अगले दिन वापस आएगा गाजा पट्टी को करवाया जाएगा खाली, अगले दिन वापस आएगा भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध बंद होने चाहिए, इजराइल फिलिस्तीन के बीच शांति संबंध स्थापित होने चाहिए, अगले दिन वापस आएगा ऋषि सुनक ने कहा हम इजराइल के साथ खड़े हैं। 10 दिन तक आदमी सेम सेम बात पढ़े फिर तो याद होना। एक चीज को एक बार पढ़े और एक चीज को 10 दिन लगातार पढ़े। मेरे को हमेशा वे स्टूडेंट ज्यादा याद रहते हैं जिन्होंने क्लास में मेरा ज्यादा माथा खाया होगा। क्यों 10 बार खड़ा हो गया क्लास में तो मेरे को नाम नहीं शक्ल पक्की याद होगी कि ये फलाने बेच का है। एक स्टूडेंट ऐसा जिसको मैंने वो क्लास में खड़ा हो कभी क्वेश्चन पूछा नहीं, वो आता तो मैं पूछता ही हूँ यार पहली बात तो मेरे शक्ल ही ध्यान में नहीं आ रही, शक्ल आ गई तो मेरे बेस ध्यान में नहीं आ रहा यार, कुछ ऐसा तेरे जैसा कोई स्टूडेंट बैठता है पर तू उसी बेच का है क्या?
और इसने माथा खा रखा है, मुझे याद है इसने 15 क्वेश्चन पूछे अपने से, दिल्ली खड़ा हो जाता है। और ये कारण कि वो बार बार मेरी दिमाग में आ रहा है। मैं कहता हूं अपने से कोई भी अपना नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, कभी ऐसा हुआ कि आपके साथ आपने कहा भूल गया क्या नाम था, है तो सही मेरा नाम कुछ, पर अभी मेरे याद नहीं आ रहा है, जबकि हम कई बार बहुत पुराने किसी दोस्त का नाम भूल जाते हैं। और अपने किसी से बात करते कहते अरे यार वो मामा जी वाले बेटे क्या क्या नाम था यार, क्या नाम है, क्योंकि उसका नाम हम बार बार नहीं बोलते। खुद का नाम इतनी बार बोल रहे होते हो आप कि कोई नींद में थप्पड़ मार के उठाए तो भी आगे तो मैं फलाना हूं। रिवीजन, इसलिए चीजें तभी याद हो पाएगी जब उनका बार बार क्या होगा, इसलिए अखबार की तो हैबिट ही डालनी। फिर स्टूडेंट कहता है सर कौन सा अखबार पढ़ूं, जो अच्छा लगे वो, जिसमें भले फोटो आते हो वो, जो चीखना ज्यादा लगे हाथ फेरने से वो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि कौन सा अखबार पढ़ें, क्योंकि न्यूज आनी तो एक जैसी है। कि यदि इजराइल ने फिलिस्तीन के साथ युद्ध किया है और भास्कर ने ये छापा है, तो ऐसा नहीं है कि पत्रिका का देगा हम वो नहीं छापेंगे जो भास्कर छाप रहा है, हम इजराइल को इंग्लैंड पे हमला दिखाते हैं, इधर क्यों दिखाएं, इधर दिखा देते हैं हम। ऐसा नहीं होगा ना। यदि मोदी जी ने इटली की यात्रा की है तो भास्कर इटली लिखेगा तो पत्रिका भी इटली, वो ये थोड़ी जर्मनी कर देते हैं। थोड़ा बहुत कोई चेंज हो सकता है, आपको सर उसका ऑडिटोरियल अच्छा आया था उसका ऑडिटोरियल खराब आया, ये धीरे धीरे हम करेंगे। एक बार न्यूज पढ़ने की हैबिट डाली जाएगी, डेली अखबार पढ़ना हैबिट ये भी डाली जाए कि अखबार डेली रात को पढ़ना है, कभी सुबह सुबह उठते ही नहीं पढ़ना। सुबह सुबह अखबार कलेक्टर साहब पढ़ते हैं, आप कलेक्टर साहब बनोगे अभी तक बने। होता यह है कि यदि हम सुबह सुबह अखबार पढ़ लेते हैं तो अखबार की सारी न्यूज पूरे दिन हमारे दिमाग में घूमती है, वो घटनाएं हमारे दिमाग के अंदर घूमती है, दूसरी चीजें हमारे दिमाग में नहीं जा पाती। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि पढ़ाई वाली बातें दिमाग में ज्यादा जाए, अखबार वाली दिमाग में ज्यादा ना जाए। इसलिए रात को 45 मिनट का समय तय किया जाए कि 45 मिनट तक अखबार पढ़ो, 45 मिनट बाद बंद कर दिया जाए, जितना पढ़ा गया ठीक है। धीरे धीरे आप समझ जाओगे 45 मिनट में कौन सा कितना कितना पढ़ना है। एक बार भले 45 मिनट में एक न्यूज पढ़ी गई, बस आज इतना ही पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा, कल देखो, दूसरे दिन आपके समझ आएगा अगर ये जो ट्रेलर तथा टेम्पो की भिड़त में 5 मरे 2 घायल, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता है ना। सब्जी मंडी में उत्पात मता दे सांडों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को कुचला, ये अपने को पढ़ने की कोई आवश्यकता, तो आपके खुद के समझ में आ जाएगा ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना, इतनी देर में पढ़ना है इतनी देर नहीं पढ़ना। कोशिश ये भी की जाए कि जब भी आप कुछ भी कोई सब्जेक्ट पढ़े भले अखबार पढ़े, आपके पास में रफ कॉपी और पेन पक्का रहे। यदि आप पढ़ते समय लिखते रहते हैं इसका मतलब आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। खाली पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसा होगा आपके साथ कि आप पन्ना लेके बैठे, आप पढ़ रहे थे, आधे घंटे बाद आपको लगता है कि मैं तीसरी लाइन में ही हूं, क्योंकि मैं बीच में गांव जाके आ गया। 27 मिनट में गांव था बीच के अंदर, मैंने अगला पन्ना टटोला नहीं था। जबकि लिखते रहते हैं तो वो फिर पेन चलता, पढ़ा इधर इधर लिखा, पढ़ा इधर, भले वो करंट वाली बातें लिख लिख के भरी आपने साथ में, भले वो जो पढ़ रहे थे वो लिख लिख के भरा, या रिवीजन करते थे वापस उन चीजों को लिख लिया, कुछ भी रैंडम जो आपके दिमाग में वो लिखा जाए। और अखबार पढ़ने से आप ये भी सीखेंगे कि कौन सा शब्द कैसे लिखा जाता है। आप में से ज्यादातर को ऊ और ऊ की मात्रा नहीं लगानी आती। फिर ग्रामर वाला पेपर जो होता है, जो चौथा पेपर जो होता है इंग्लिश वाला, 200 नंबर का होता है, तो उसमें आपके नंबर आते हैं 57, जिनके अच्छे होते हैं उनके आते हैं 128। गैप कितना हुआ, लगभग 70 नंबर का। ये गैप पूर्ति कहां होगा। पिछली बार अपने यहां से पद्मा चौधरी मैम की टॉप 50 में रैंक आई, 24वीं या 25वीं रैंक, 21वीं रैंक है शायद उनकी, और उनके इस हिंदी इंग्लिश वाले पेपर में 150 नंबर है, 200 में से 150। मेरे एक रूममेट का इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, 2 नंबर से इंटरव्यू कॉल से चूक गए, 2-3 नंबर से इंटरव्यू कॉल से चूक गए। तो हमने कहा यार इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, तो कैसे कौन से पेपर में कम रह गए, तो उनका यार अब नंबर आएंगे तभी देखेंगे। नंबर आए तब देखा तो चौथे पेपर में उनके साथ 67 नंबर है, इतने से नंबर थे। तो उन्होंने मेरे को एक बात कहा कि यार ये जो पद्मा मैम है जिनके 150 नंबर आए हैं हिंदी इंग्लिश में, मेरे नंबर आए हैं 67, मतलब मैं इनसे 80 नंबर पीछे हूँ, उनके 148 है मेरे 67 है, बाकी 3 पेपर में मेरे और इनके बराबर है। एक पेपर मुझे इंटरव्यू कॉल ही नहीं करवा रहा, एक पेपर उनको आरएस बना रहा है, प्रॉपर आरएस टॉप 20 के अंदर। अब स्टूडेंट कहता है कि मैं जब कई बार जब हिस्ट्री भी लिखा रहा होता हूं तो स्टूडेंट को मैं ये भी बताता हूं कि अलग अलग है, एक है तो यह है, एक से अधिक है ये। मैं लिखवाता हूं ये जसवंत सिंह के बेटे थे, वो लिखता है यह है, तो यह जसवंत सिंह के बेटे थे तो हो ही नहीं सकता ना, बेटे नहीं होगा फिर बेटा होगा,
यह जसवंत सिंह का बेटा था, एक वचन है तो बेटे कैसे हुए? नाम ऊपर खुद नहीं तूने दो लिख रखे हैं, तो फिर यह तो लगा था। जब मैं उसको ये कहता हूँ, पता है यार हिस्ट्री में चलता है क्या, आप भी कहाँ लोड लेने लग जाते हो सर, आप खोड़ले ज्यादा हो जाते हो, ये बिंदी क्यों लगा दी यहाँ पे, ये क्यों, इतना चली जाता है। मैं पुनः उसको कहता हूँ हाँ चलता है, क्या पता कोई नहीं देखेगा, तू इस बात को मान ले, पर ऐसा थोड़ी ना है कि तुम हिस्ट्री के अंदर तो गलतियां करता है और हिंदी में नहीं करता। फिल्टर थोड़ी लगाता है, हिंदी वाला पेपर आते ही मैं नहीं करता सर, ये इधर हो जाता है, हिंदी आते ही मेरे अंदर आत्मा दूसरी आती है और मैं उधर एकदम व्याकरणिस्ट हो जाता हूँ पूरी तरीके से, और जैसा व्याकरण होती है वैसा वैसा लिखता नहीं होता ना। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप शुद्ध लिखें, आप कोशिश कीजिए, तो अखबार हम जब पढ़ते रहते हैं उसमें कुछ शब्द ऐसे आते रहते हैं जिससे अपने को पता चलता है हाँ यार ये ऐसे लिखा जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है, मैं चल चलते मैं ही बोल जाता हूँ कि ये यह कार्य बेहद अत्यावश्यक था। अब स्टूडेंट मेरी तरफ देखता है कि अत्यावश्यक लिख, कई कई सियाने पढ़ते हैं उनको लगता है अत्यावश्यक तो नहीं लिखा जाएगा अपने से इस जन्म में, तो फिर वो लिखता अति आवश्यक, वो अति और आवश्यक को अलग अलग लिख लेगा पर साथ नहीं लिखे जाएंगे उससे। पढ़ा होता, क्योंकि उसने वो शब्द देखा नहीं, उस बच्चे की कतई कोई गलती नहीं, उसने वो शब्द ही नहीं देखा था। जो देखा है वही लिख सकते हैं, जो सुना है वही लिख सकते हैं। पहली बार सुना गया, पहली बार देखा गया शब्द हमेशा आपको देख के सुन के ही लिखना पड़ेगा, वरना लिखे नहीं। पर यदि आप रेगुलर हैबिट डालेंगे, धीरे धीरे चीजें काम आ जाएगी। इसलिए भले ही आप एडमिशन लें नहीं लें, आपको जैसा भला लगे, आपको 3 दिन बाद में हो सकता है आपको लगे कि नहीं यार मैं घर पे बैठ के तैयारी कर लूंगा, कर लीजिए, आप घर पे बैठ के तैयारी कर लीजिए। पर फिर भी मेरी बात टीचर की तरह नहीं, एक बड़े भाई की तरह मानना, यार अखबार पढ़ने की डेली हैबिट होगी, डेली पढ़ेंगे आप। मैं कई बार हंसता रहता हूँ क्लास में कि भारत में यदि कोई बंदा रहे, उसे 3 चीजें पक्की आनी चाहिए। उसे पक्का पता हो कि क्रिकेट में क्या क्या चल रहा है, उसे पक्का पता हो कि पॉलिटिक्स में इन दिनों क्या क्या चल रहा है, उसे सब अफेयर पता होने चाहिए हीरोइनों के, बॉलीवुड की पूरी जानकारी होनी चाहिए उसको कि कौन सा हीरो किससे लड़ रहा है, किस हीरोइन का किसके साथ अफेयर चल रहा है, क्योंकि भारत में बातें इन 3 चीजों पे होती है। इसलिए भारत में यदि तू 10 लोगों के बीच बैठेगा और वहां पे इन 3 चीजों के बारे में तू जानता है, ढंग से आता ही कर लेगा, लोग कहेंगे अरे वाह यार क्या क्या नॉलेज है यार, कहाँ कहाँ की खबरें ला रहे हो तुम। बॉलीवुड, क्रिकेट और पॉलिटिक्स, ये 3 तो कम से कम बड़ी बड़ी पता होनी चाहिए। कहाँ पता करें अपने, ये तो है नहीं कि करण जौहर को सुबह सुबह फोन कर लेते हैं भाई बता यार कोई नया कुछ चल रहा हो मार्केट के अंदर, तो क्या अपने तो अखबार से ही पढ़ेंगे। कहने का मतलब कुल मिला के आसपास में जो कुछ चल रहा हो जी उसका अपने को पता होना चाहिए, वो बोले वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो, बोले इंडियन पॉलिटिक्स हो। चुनाव का टाइम है, मैं कहता हूं अपने को नहीं लड़ना चुनाव। मेरे पिछली 7 पीढ़ी में किसी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा होगा, सात नहीं, आपको तो आजादी के बाद 4 पीढ़ियां तो बीत गई, कोई वार्ड पंच ही नहीं लड़ा। पर उसके बावजूद मेरे को उन खबरों में बड़ा मजा आता है कि मुझे लगता है नहीं यार अपने को पता होना ही चाहिए, अपने को 200 के 200 विधानसभा का पता होना चाहिए कि यहाँ से बीजेपी का कौन लड़ रहा है, कांग्रेस का कौन लड़ रहा है। और डेली अखबार पढ़ेंगे तो अखबार में कुछ ना कुछ 4 बातें ऐसी भी पता चलेगी कि यार यहाँ इनके वोट ज्यादा, इनके वोट ज्यादा है, इनका पलड़ा भारी, इनका पलड़ा खराब है, यहाँ पर पिछली बार ये जीता था, यहाँ पर ये जीता। पता तो रहे यार, करना नहीं करना अलग बात है। क्या इससे अपने क्या हासिल होगा, बहुत साइड की बात है, शांति काल है, अपने पढ़ सकते हैं, अपने को पता होना चाहिए और ज्ञान जुड़ता है धीरे धीरे। ऐसा कभी नहीं होता कि आप एकाएक किसी कोचिंग के अंदर जाते हैं और कोचिंग में कुछ चीजें आपको पढ़ा दी जाती है और आपको आ जाएगा ना। मैं बड़ा यूं अजीब सा लगता है कि मैं कई बार आजकल आप बच्चों से पूछ लेता हूं कि यार भारत के 5 मंत्रियों के नाम बताओ, और बच्चा वापस मेरी तरफ देख कहता है सर मोदी जी, और सर मोदी जी याद आ रहे हैं अभी तो, दूसरा नाम याद भी आ जाए तो उसको याद नहीं है मंत्रालय कौन सा है, मंत्रालय याद आ जाए तो उसको पूरा नाम याद नहीं। ऐसा गलत बात है ना, होना चाहिए ना कि आसपास का अपडेट तो अपने पास होना ही चाहिए। पर आप पर यह जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि आप स्पेसिफिक ऐसी तैयारी के अंदर जा रहे हैं, आप किसी और कोई तैयारी कर रहे होते, मैं नहीं कहता आपको, मैं था तुम तो मैगजीन लाके पढ़ लेना अपने 10 दिन, और प्री में आएगा ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर में लिख देना। पर यहाँ तो मेंस भी तो देना है, यहाँ तो मेंस वाले में पूरा लिखना पड़ेगा, इजराइल फिलिस्तीन संबंधों से भारत पर क्या असर पड़ेगा। मेरे को याद है 2008 में, 2012 में, शायद 10 में और 12 वाले मेंस में लगातार 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, अमेरिका में राष्ट्रपति चेंज होने से भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बार इधर बराक ओबामा आ गया था, उधर दूसरी बार ट्रंप आ गया था, दोनों बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि दो लगातार मेंस के अंदर कौन कौन से थे मैं भूल रहा हूं, पर उनके अंदर अब जिस किसी ने अखबार वगैरह ढंग से पढ़े उसके व्यूज अच्छे से बने हुए, एक कोई उन दिनों क्लासों के अंदर पढ़ के गया जितना बताया टीचर ने उतना लिख के आया, एक के पास 4 बातें और है तो ढंग से बातें ढंग से लिख पाएगा।